हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम क्लास 12th हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट गद्यांश पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर भाषा और आधुनिकता नामक चैप्टर से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 10 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। कितने नंबर का? 10 नंबर का। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गद्यांश आपका है, रमणीयता और नित्य नूतनता अंत्यन्वेषित हैं। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। सड़ी गड़ी मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ पाता है, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और ऐसी सशक्त तभी वह अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए अतिरिक्त उसकी जरूरत ही सोची नहीं जाती। ठीक है, तो भाषा और आधुनिकता पर आधारित है, यानी कि लैंग्वेज पे। जैसे कि हिंदी भाषा है ना, तो उसके बाद कोई भी भाषा मान लो तो उसमें उस पर आधारित ये गद्यांश है। और आधुनिकता यानी कि भाषा में नई नई चीज़ें ऐड करना जरूरी होता है, नहीं तो भाषा खत्म होती रहती है। ठीक है, तो लेखक ने इसके बारे में ये गद्यांश लिखा है। ठीक है, तो देखिए मतलब कहने का मतलब क्या है। सबसे पहले ऐसे आपको एक गद्यांश देगा और आपसे 5 क्वेश्चन पूछेगा जिसके आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब इसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा भाषा। क्या मिलेगा? शब्द भाषा। जब भी भाषा शब्द मिले तो समझ लेना ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर का है। देखो भाषा, तो पाठ का नाम क्या हो जाएगा? भाषा और आधुनिकता। तो उसके लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, तो उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं तथा पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता है। कैसे पता चला? यहाँ से पता चल जाता है। ठीक है, इसको पढ़ने से ही, रीड करने से ही पता चल जाता है। इसके आपको 1 नंबर फटाक से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर देखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, जिसमें अंडरलाइन है। देखिए जैसे रमणीयता और नित्य नूतनता अंत्यन्वेषित और रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती, और यहाँ तक है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट है। देखिए भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और ऐसे सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन है। इसे बोलते हैं रेखांकित अंश। ठीक है, इसको अपनी भाषा में लिखना है जिसका आपको 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए लेखक कहता है कि जो वस्तु रमणीय होगी वह नवीन भी होगी। रमणीय मतलब क्या है? सुंदर। मान लो क्या होता है? सुंदर, है ना। जो वस्तु रमणीय होगी वह नवीन भी होगी। यहाँ से पढ़ रहे हैं। देखिए रमणीयता और नित्य नूतनता अंत्यन्वेषित हैं। अंत में मतलब कि क्या चीज़? एक दूसरे पर निर्भर। मान लो, है ना। तो रमणीयता और नित्य नूतनता। ठीक है, देखो यहाँ पर देखिए लेखक कहता है कि जो वस्तु रमणीय होगी यानी जो सुंदर होगी वह नवीन भी होगी। क्योंकि नई वस्तु, जैसे मान लो कि ये पेन है, अगर ये नया है तो सुंदर होगा, है ना। नया है तो क्या होगा? सुंदर ही होगा। वही चीज़ बताया है। उसमें रमणीयता भी रहेगी। इस प्रकार नवीनता और रमणीयता एक दूसरे पर आश्रित हैं। देखो यहाँ पर लिखा था रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित हैं। देखो नित्य नूतनता मतलब क्या? नवीनता, नई चीज़, न्यू। रमणीयता मतलब सुंदर, ब्यूटीफुल चीज़ें ना, तो एक दूसरे पर निर्भर हैं। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती। यहाँ पर देखिए, अतः रमणीयता की अनुपस्थिति में, अगर रमणीयता ना हो, है ना, तो यानी नवीनता ना हो ना, रमणीयता ना हो तो वहाँ पर अतः रमणीयता की अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ अमान्य होती है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा था। देखिए अभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती। बस अपनी भाषा में इसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखिए, भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। अब भाषा के बारे में बता गया ना। देखो आगे लेखक ने स्पष्ट किया है कि भाषा समस्त युग चेतना की अभिव्यक्ति करने का सशक्त माध्यम है
और कोई भी भाषा ऐसी सशक्तता तभी प्राप्त कर सकती है जब वह अपने युग के अनुरूप सटीक नवीन मुहावरों को ग्रहण कर सके। यानी कोई भी भाषा तब तक वह जीवित रहेगी, देखो, जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण करती रहेगी, नई नई चीज़ें मुहावरे वगैरह ऐड करते रहेंगे भाषा में, तो वो भाषा हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। इसके बारे में बताया गया है। बस इसको अपनी भाषा में लिख देना, जिसके आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किससे जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता है। देखिए, किससे जकड़ा हुआ समाज आगे बढ़ नहीं पाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहीं पर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज आगे बढ़ नहीं पाता। बस यही से आपको आंसर कर देना, याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसी को आप पढ़िए बार बार, आंसर यहाँ से मिलते रहेंगे। देखिए, किससे जकड़ा हुआ समाज आगे बढ़ नहीं पाता है, तो देखिए सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज आगे बढ़ नहीं पाता। बस ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, जिसके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है। ठीक है, तो सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण नित्य नूतनता है। क्या है? नित्य नूतनता। उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती है। ठीक है, तो इसको आपको याद नहीं करना, इसी में आपको मिलेगा। तो चलिए हम इसमें गद्यांश में देखते हैं कि कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ये गद्यांश है। तो यहाँ पर देखिए, सर्जक की मौलिक उपलब्धि, तो कहाँ पर है, ये रहा। सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है? नित्य नूतनता। देखो, नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण, उपलब्धि की प्रमाणिकता को सूचित करती है। तो क्या है? नित्य नूतनता। तो यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अन्योन्याश्रित और परंपरागत शब्दों का अर्थ बताइए। अन्योन्याश्रित मतलब है एक दूसरे पर आश्रित होना। तो देखो, अन्योन्याश्रित का अर्थ है एक दूसरे पर आश्रित। परंपरागत यानी जो परंपरा से चला आ रहा है, परंपरा से चलता आ रहा है, उसे बोलते हैं परंपरागत। तो परंपरागत का अर्थ है परंपरा से चले आए, परंपरा से चले आए। तो इतना आप अगर आप कर देते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिल जाते हैं। कितने मार्क्स? 10 मार्क्स मिल जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।